अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आयंस के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम एटम को समझते हैं। तो एक एटम जो है वो मादे का सबसे छोटा यूनिट होता है और तमाम किस्म का मादा एटमों के मिलाप से वजूद में आता है। एटम के मरकज़ में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस वाले ज़रात जिनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं वो होते हैं, एंड न्यूक्लियस के गिर्द जो नेगेटिव चार्जेस वाले ज़रात हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं इन ऑर्बिट्स में। और एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस वाले ज़रात और नेगेटिव चार्जेस वाले ज़रात की तादाद बराबर होती है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं, बट स्टूडेंट्स गौर से देखें, चार यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और चार ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे के सर को कैंसल आउट करवा देते हैं, तो ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं है। बट अगर ये चार्ज में खलल पैदा हो जाए, पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो जाए या नेगेटिव वाले ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर एटम आयन कहलाता है। तो एक आयन एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ होता है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। चार्जेस की बना पर आयन की दो इकसाम होती हैं, नंबर 1 केटाइन एंड नंबर 2 एनाइन। तो एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो केटाइन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स ये ज़रा यहाँ इस एटम को देखें, इसमें पॉजिटिव चार्ज किस तरह से बिल्डअप होगा। अब यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है, यानी कि चार चार हैं, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है, इस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। अब पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा कैसे होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाता है, इस एटम को छोड़ देता है, तो अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो तीन रह गए और पॉजिटिव चार्जेस चार। तीन नेगेटिव चार्जेस तीन पॉजिटिव चार्जेस के असर को तो कैंसिल आउट करवाएंगे, बट एक पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर फालतू रहेगा, तो ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये केटाइन है। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि केटाइन उस वक्त बनते हैं जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है, तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है और उसको हम केटाइन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक एक होते हैं, एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर छलांग लगाकर चला जाता है, खारिज हो जाता है, तो पीछे पॉजिटिव चार्ज एक रह गया ना, तो इस एटम पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये आयन बन जाएगा। और इस केस में चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस आयन को हम केटाइन बोलते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट इसको हम इक्वेशन में किस तरह से लिखते हैं, तो H हमने यहाँ लिखा, फिर गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस 1E नेगेटिव। तो इस 1E नेगेटिव जो राइट साइड पर होता है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो H पॉजिटिव यानी कि ये हाइड्रोजन का केटाइन बन गया है, ये पॉजिटिव आयन बन गया है। तो अब आयन की दूसरी किस्म को डिस्क्राइब करते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको हम एनाइन बोलते हैं। तो एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स ये एटम आपके सामने हैं, चार यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं और चार ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज किस तरह से आएगा। तो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हो जाता है तो अब यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और प्रोटॉन्स यहाँ पर अभी भी चार ही हैं, तो चार यहाँ पर पॉजिटिव ज़रात हैं और पांच यहाँ पर नेगेटिव ज़रात हैं। तो चार जो पॉजिटिव ज़रात हैं वो चार नेगेटिव ज़रात के असर को तो कैंसिल आउट करवाएंगे, बट एक नेगेटिव ज़र्रा अभी भी ज़्यादा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ओवरऑल इस पूरे एटम पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो ये हमारे पास एनाइन की एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक एनाइन उस वक्त बनता है जब किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है, तो नेगेटिव चार्जेस वाले आयन को हम एनाइन ही तो कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ऑक्सीजन एटम को डिस्कस करते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम में 8 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और 8 ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इसके बैरूनी ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसकी ये कोशिश होती है कि मैं इनको
8 बना लूँ, यानी कि बैरूनी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लूँ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब कर लेता है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल 10 हो गए, और प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस वाले ज़रात अभी भी 8 हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 नेगेटिव चार्जेस वाले ज़रात ज़्यादा हो गए हैं। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो 2 नेगेटिव आएगा। तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रल एटम है, प्लस 2e नेगेटिव मीन के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हो गए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो 2e नेगेटिव या 1e नेगेटिव होता है उसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जज़ब हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहे हैं, एंड गिव्स अस O2 नेगेटिव। अब ये O2 नेगेटिव से हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल इस पर 2-2 चार्ज होगा, यानी कि 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज इस पर बिल्डअप हो गया है। तो ये एनाइन है, क्योंकि एनाइन एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।